पैसा, ताकत और एक बिल्कुल आसान जिंदगी। जरा सोचिए, एक गहरे, अंधेरे और सूखे कुएं के अंदर गूंजती हुई ये मांग। सुनने में कैसा लगता है? ये कोई आम मन्नत नहीं थी, बल्कि एक बेहद खौफनाक सौदे की शुरुआत थी। आज के इस विश्लेषण में हम इसी डरावनी मांग और इसके पीछे छिपे उन रोंगटे खड़े कर देने वाले नतीजों पर बात करने वाले हैं। अंधकूप विधि, शॉर्टकट्स की एक खौफनाक कहानी। तो चलिए सीधे इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ कोई भूत प्रेत की डरावनी कहानी नहीं है, यकीन मानिए। ये लालच और बिना मेहनत की मिली सफलता के परिणामों को दर्शाने वाली एक बहुत ही गहरी चेतावनी है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि लाइफ में शॉर्टकट लेते वक्त असल में हम अपना क्या-क्या दांव पर लगा देते हैं। हमारी इस कहानी की नींव दो बचपन के दोस्तों के बिल्कुल अलग नजरियों पर टिकी है। एक तरफ है मिथुन, जिसे हर चीज में बस जुगाड़ चाहिए। उसके हिसाब से नौकरी करना तो जैसे गुलामी है और मेहनत से उसे सख्त नफरत है। दूसरी तरफ है राजन, जिसने पढ़ाई की, सरकारी नौकरी ली और एक स्थिर शांत जीवन चुना। जिंदगी को देखने के इन दो बिल्कुल विपरीत नजरियों से ही हमारी ये पूरी कथा आकार लेती है। रातों रात अमीर बनने की इस बेकरारी में मिथुन के हाथ सफलता का ऐसा शॉर्टकट लगता है जो इस दुनिया का है ही नहीं, और वो भी कहां से? जेल के एक पुराने अखबार के फटे हुए पन्ने से। आप खुद सोचिए, आधी अधूरी और बिना जांची गई जानकारी पर भरोसा करना कितना बड़ा खतरा हो सकता है। पर उसे तो बस तुरंत अमीर बनना था, तो वो गांव के बाहर एक सुनसान सूखे कुएं में 5 रातों तक चलने वाली अंधकूप विधि शुरू कर देता है। अब इन 5 खौफनाक रातों का घटनाक्रम देखिए। शुरुआत होती है बस एक साधारण सा दिया जलाने से, फिर बात पहुंचती है राख का घेरा बनाने, नींबू और लोहे की कीले गाड़ने तक। तीसरी रात काली चुनरी, तेल और एक अधूरा मंत्र। चौथी रात आते आते उस कुएं में जली हुई लकड़ी की बदबू और कुछ अजीब सी भारी आवाजें गूंजने लगती हैं। और फिर 5वीं रात घने अंधेरे में मिथुन अपनी मांग रखता है। पैसा और ताकत, ये बिल्कुल एक कदम दर कदम बढ़ता हुआ लालच है। खंड 1, झूठी जीत, एक पल का भ्रम। देखिए, विधि पूरी होने के तुरंत बाद मिथुन को अचानक से छप्पर फाड़कर दौलत मिलने लगती है। लेकिन जैसा कि हम आगे समझेंगे, ये सफलता असल में सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट का ये अजीब सा अनुपात देखिए। जुए में बिना किसी स्किल के लगातार जीत, लॉटरी में सिर्फ किस्मत के भरोसे बार बार इनाम, और जमीनों के सौदों में बिना किसी मेहनत के भारी मुनाफा। मतलब जीरो मेहनत जादुई तरीके से बड़े बड़े इनाम दे रही थी। ऊपर से देखने में तो ये सब बहुत शानदार लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर ये पूरी तरह से अस्वाभाविक था, है ना? खंड 2, दोस्ती में दरार, मनोवैज्ञानिक दूरी की शुरुआत। अब ये जो बिना मेहनत की दौलत थी, इसने तुरंत अपना असर दिखाना शुरू किया, और मिथुन और उसके शांत स्वभाव वाले दोस्त राजन के बीच की मनोवैज्ञानिक दूरी को बढ़ा दिया। क्योंकि पैसा सिर्फ जेबें नहीं भर रहा था, वो कहीं ना कहीं उनके पुराने रिश्ते की बुनियाद को भी खोखला कर रहा था। जब मिथुन राजन को अपनी नई हवेली में दावत पे बुलाता है, तो उसका वो दिखावा साफ साफ उसकी गहरी असुरक्षाओं को छुपाने की एक कोशिश नजर आता है। चारों तरफ नौकरों की फौज और हद से ज्यादा खातिरदारी। राजन इस बदलते हुए सत्ता समीकरण और उस आलीशान घर के पीछे छिपी एक अजीब सी घुटन भरी बेचैनी को तुरंत महसूस कर लेता है। उसे समझ आ जाता है कि जिस कामयाबी में पसीना ना बहा हो, उसकी अक्सर कोई और ही बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और मिथुन का क्या कहना था? मैं तो बस हमेशा आसान रास्ता निकाल लेता हूँ। मिथुन पूरे घमंड में अपनी इसी बात को दोहराता रहता है। वो अपनी सबसे बड़ी खामी को लेकर पूरी तरह से अंधा हो चुका था। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके इस आसान रास्ते की कितनी खौफनाक कीमत उसे बहुत जल्द चुकानी पड़ने वाली है। खंड 3, छुपी हुई कीमत, पतन की शुरुआत। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। इससे पहले कि उन रहस्यमयी अलौकिक शक्तियों ने अपनी असली कीमत वसूलना शुरू किया, असल दुनिया में मिथुन का मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पतन पहले ही शुरू हो चुका था। उसका वो बिना मेहनत के खड़ा किया गया साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह तेजी से ढहने लगा। सबसे पहले क्या होता है? फर्जी कागजातों की वजह से रियल एस्टेट का एक बड़ा सौदा टूट जाता है। फिर जुए और लॉटरी की किस्मत भी अचानक रूठ जाती है, और फिर शुरू होते हैं वो भयानक सपने, जहां उसे लगता है कि किसी अंधेरी नमी वाली गुफा में उसका दम घोटा जा रहा है। जैसे जैसे उसका पैसा खत्म होता है, वैसे वैसे असली और मानसिक दोनों दीवारें उस पर बंद होने लगती हैं। लिटरली उसे अपनी ही सांसें घुटती हुई महसूस होने लगती हैं।
अपनी उस झूठी शान के छिन जाने के बाद बुरी तरह डरा हुआ और पूरी तरह से कंगाल हो चुका मिथुन अपने अहंकार को किनारे रखने के लिए मजबूर हो जाता है। वो एक बार फिर अपने उसी इकलौते सच्चे दोस्त राजन के पास जाता है और इस खौफनाक दुश्वप्न से बाहर निकलने के लिए मदद की भीख मांगता है। ये दिखाता है कि जब जिंदगी के सारे शॉर्टकट फेल हो जाते हैं तब अंततः हमारे असली रिश्ते ही काम आते हैं। इसके बाद राजन उसे एक तांत्रिक बाबा गोरखनाथ के पास ले जाता है और वहां बाबा गोरखनाथ मिथुन के उस शॉर्टकट की सबसे बड़ी और जानलेवा खामी के बारे में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच बताते हैं। वो कहते हैं, तूने उसे जगाया और उसे भूखा छोड़ दिया। असल में उस अंधकूप विधि का एक खौफनाक सच था, एक ऐसा कर्ज जो कभी खत्म नहीं होता। अमावस्या की बलि, उस शैतानी शक्ति को हर महीने खून की बलि देनी होती है। और सबसे भयानक बात, जेल के अखबार के उस फटे पन्ने में से ये जानकारी जानबूझकर गायब कर दी गई थी। ये बहुत ही क्रूर तरीके से साबित करता है कि अधूरा ज्ञान सिर्फ खतरनाक ही नहीं होता बल्कि सीधा जानलेवा होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक अलौकिक कर्ज ना चुकाने की असली कीमत आखिर क्या है? यहीं से हमारी कहानी अपने सबसे डरावने चरम पर पहुंचती है। हम अब उस मनोवैज्ञानिक घुटन से आगे बढ़कर लालच के उस अंतिम प्राणघातक परिणाम की ओर मुड़ते हैं। चूंकि मिथुन ने हमेशा आधे अधूरे सच और हक जताने वाली मानसिकता के साथ काम किया था, इसलिए महालय अमावस्या की रात कर्ज चुकाने की इसकी ये हताश कोशिश भी बुरी तरह से नाकाम हो जाती है। जब वो एक काले मुर्गे को लेकर कुएं पर पहुंचता है तो वो शक्ति उस इकलौती बलि से संतुष्ट नहीं होती। वो पिछले कई महीनों की उस भूख का हिसाब मांगती है जो मिथुन ने अनदेखी की थी, और फिर वो कुआं मिथुन को बहुत ही हिंसक तरीके से हमेशा के लिए धरती के अंदर खींच लेता है। खंड 4, अंतिम चेतावनी, अंधेरे से सौदे का नतीजा। आइए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और इस खौफनाक पतन से मिलने वाली सबसे अहम सीख पर ध्यान देते हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ डराने वाली कहानी नहीं है। हमारी ये स्रोत सामग्री एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त चेतावनी देती है। अपनी स्थिरता और कामयाबी के लिए बाहरी, अनजान और खतरनाक शॉर्टकट्स पर निर्भर रहना एक भयंकर भूल है। जो कोई भी बिना मेहनत और अधूरे ज्ञान के सहारे ऐसे किसी रास्ते पर चलता है, अंत में वो शॉर्टकट खुद उस इंसान को ही पूरी तरह से निगल लेता है। वो खुद ही बलि बन जाता है। इस अंतिम विचार पर जरा गौर कीजिएगा। अगर कोई शॉर्टकट सफलता की गारंटी तो देता है लेकिन अपनी असली कीमत छुपा लेता है, तो क्या वो आज़ादी का रास्ता है या फिर खुद का ही बनाया हुआ एक जाल? ये सवाल उस बिना मेहनत की सफलता और आसान रास्ते के साथ जुड़े उन अदृश्य टैग्स को चुनौती देता है जिन्हें इंसान अक्सर लालच में आकर अनदेखा कर देता है। क्या हम भी अनजाने में कामयाबी के नाम पर ऐसे ही किसी जाल की तरफ तो नहीं बढ़ रहे? उम्मीद है इस कहानी के विश्लेषण ने हम सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।